नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई है, अमेरिका में जो भयानक स्थिति इस वक्त में चल रही है, इसका जिक्र करना और आप तक ये खबर पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और भारत यानी हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ है उसका संबंध भारत से जोड़ करके देखा जा रहा है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप वहां से सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को वहां पर भड़का दिया और अमेरिका के अंदर दंगे भड़का दिए। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो सीधे सीधे पार्लियामेंट तक घुस गए। पार्लियामेंट के चेयर पर बैठ करके उन्होंने हा हुल्लड़ किया और किस तरह से अमेरिका के अब तक के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी घटना ने अमेरिका को शर्मसार कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो ये उपद्रवी लोग हैं, ये जो ट्रंप के समर्थक हैं, वो कैसे अमेरिका की संसद में घुस जाते हैं और कैसे वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। ये सब कुछ जो है वो देखना वाकई ही दुखदाई है कि इतना पुराना लोकतांत्रिक देश और उसके अंदर सत्ता के लिए किस तरह से एक व्यक्ति की सनक ने पूरे अमेरिका के ऊपर धब्बा लगा दिया। लेकिन अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका हमारे लिए क्या मायना है, हमारे ऊपर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका हम पर क्या असर पड़ता है। दरअसल इसको जोड़ करके देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, और कहा जा रहा है कि जैसे आज ट्रंप अमेरिका के अंदर हारे हैं और हारने के बाद में वहां पर उन्होंने दंगे भिड़वा दिए, ये उन पर आरोप लग रहा है, और उसके बाद में उनके समर्थकों ने जिस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की है, इसी तरह से भारत के अंदर होगा। ये कहा जा रहा है जब 2024 में अगर नरेंद्र मोदी हार जाते हैं, उसके बाद में वो भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और बीजेपी के जितने भी अंधभक्त हैं इसी तरह से हमारी देश की संसद में भी घुसेंगे और वहां पर भी इसी तरह की तोड़फोड़ की तस्वीरें जो है वो सामने देखने को आएंगी, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए जो है इन खबरों में समानता बताई जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो नारा दिया था, नारा वो आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, सोचिए कि जिस व्यक्ति की वजह से आज पूरे अमेरिका के ऊपर एक काला धब्बा लग गया है, उस व्यक्ति के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार किया था। ये अपने आप में वाकई शर्मसार कर देने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या इतनी भी दूरदर्शिता नहीं थी, वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पहचान पाए कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, कि एक सत्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप इतना नीचे गिर सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी में इतनी भी दूरदर्शिता नहीं थी कि उनके आचार विचार को भाप पाए कि इसके कारण जो है वो भारत की कितनी जो है आज फजीयत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जो है इस बात को लिख करके भारत को जो है वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया था और कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। दूसरी बात जो है वो कही जा रही है कि एक मॉडल ट्रंप का है और नरेंद्र मोदी का है और दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है। वो मॉडल ये है कि ट्रंप ने वहां पर चुनाव हारने के बाद में दंगे भड़का दिए, ट्रंप पर आरोप लगाया जा रहा है, और यहां पर भारत में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारने के बाद में फरवरी में उन्होंने भी दंगे करा दिए थे। ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लोग लगा रहे हैं। ये सिमिलरिटी है जिसके कारण इन दोनों खबरों को भारत के अंदर लोग जोड़ करके देख रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर के जो तस्वीरें हैं, कितना अव्यवस्था का आलम है। ऐसा तो हमारे यहां पर पंचायत के चुनाव में भी नहीं होता है जैसा अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में हो रहा है। आप तस्वीरें खुद से देखिए। ये तस्वीरें आपने देखी और अब आप सुनिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, और उनके इस नारे की वजह से पूरा देश आज शर्मसार हो रहा है। We in India have
ऊपर काला धब्बा लग रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, और ट्रंप की पार्टी के ही सांसद ने ट्रंप की इन हरकतों को नकारा है और उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर जो है पूरा विश्व ताली बजा रहा है कि उन्हीं के पार्टी के सांसद ने ट्रंप को नकारने का काम किया है। यह भी आप सुनिए। जो बाइडेन and Kamala Harris सिमिलरिटी दिखाई जा रही है। जो मोदी जी के समर्थक हैं और जो ट्रंप के समर्थक हैं, दोनों को अंधभक्त कहा जा रहा है। और इसीलिए जो है, जिस तरह की आज वाकया अमेरिका के अंदर हुआ है, वहां पर अमेरिका का झंडा उखाड़ करके ट्रंप का झंडा लगा दिया गया, ऐसा ही वाकया जो है वो भारत के अंदर भी देखने को मिला। ये तस्वीर आप देखिए, ये उदयपुर के न्यायालय की तस्वीर है और यहां पर एक शख्स ने उदयपुर न्यायालय के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा लगा दिया था। यह तस्वीर आप देखिए और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों के जो समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं और दोनों में समानता है, इसलिए जो है बात कही जा रही है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट किया है और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट करते हुए अमेरिका की 2 तस्वीरें और 2 तस्वीरें भारत की ये लगा करके इन्होंने लिखा है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका, और उसके अंदर क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। किस तरह से संसद से लेकर के सड़क तक अव्यवस्था का आलम है वो आप देख रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, उसमें क्या हो रहा है, पूरा देश का किसान सड़कों पर है। यह पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट करके कहा है। वहीं पर पंकज चौधरी हैं और उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया ने भी ट्रंप बाबू को ब्लैकआउट कर दिया, ट्विटर ने तो उनके सारे भाषण डिलीट कर दिए। इतनी बेइज्जती आत्मगिलानी महसूस हो रही है कि कैसे कह दिया था अब की बार ट्रंप सरकार। ये ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक शर्म कर देने वाली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार किया था जिसके समर्थक और जिसके भाषणों को ट्विटर पर से हटाना पड़ा है क्योंकि उनके भाषणों की वजह से दंगा फैला है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने प्रचार करके वोट मांगे थे। ये वाकई जो है अपने आप में दुखदाई है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है और प्रशांत भूषण ने 2 तस्वीरें दिखाई हैं। एक तरफ तस्वीर है अमेरिका की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो वहां पर संसद के अंदर चढ़ते, संसद की दीवारों के ऊपर चढ़ करके वहां पर अमेरिका का झंडा उखाड़ देते हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का झंडा लगा देते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद की तस्वीर है, जहां पर बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके 1992 में बाबरी मस्जिद को धराशायी कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ये 2 तस्वीरें जो है वो प्रशांत भूषण ने यहां पर ट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है, नफरत की सोच आपको इंसान से जानवर बना देती है। ट्रंप के इन बंदरों ने अमेरिका की संसद में फायरिंग की, देश का झंडा उखाड़कर ट्रंप का झंडा लगा दिया। हिंदुस्तान को भी नफरत फैलाने वाले बंदरों से बचना होगा। तो इस तरह से लोग जो है वो कह रहे हैं कि नफरतबाजों से बचिए क्योंकि नफरतबाज आपके देश को तोड़ेंगे। और ये अमेरिका में जो हो रहा है, ट्रंप के जो समर्थकों ने किया है, उससे साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, सत्ता का जब परिवर्तन होता है तो शांतिमय तरीके से होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं, इंग्लिश में ट्वीट है और यही जो है इसमें कुछ कहा गया है। इसके बाद में विनोद कापड़ी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, लेकिन आपके इस ट्वीट के संदर्भ में आपसे सवाल है कि क्या आपने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर के राजनयिक भूल की थी और आपको उसके लिए खेद है। ये वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी गंभीरता के साथ में ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने जो नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार का, क्या वो नारा पूरे देश के लिए आज शर्मिंदा का कारण नहीं बन गया है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए भी खेद नहीं प्रकट करना चाहिए कि वो नारा मैंने गलती से दे दिया था, मुझे नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं, या फिर पता था फिर उसके बाद में दिया? या जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से आज ट्रंप हारा है उसके बाद में जो फजीयत हो रही है, वैसी ही फजीयत जो है 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाएंगे उसके बाद में बीजेपी के अंधभक्त करेंगे। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।